बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ आलू अंडे का सालन। हर घर में मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, मेरे घर में किस तरह बनाया जाता है आज मैं आपको उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। उसके लिए हमें चाहिए ये मैंने आलू लिए थे, 5 आलू थे मेरे पास। आप 5 ले लें, 4 ले लें और उनको दरमियान से इस तरह काट लें, 2 साइज़ में कर लें। और ये मैंने अंडे लिए, 5 अदद अंडे हैं मेरे पास। और जब आप एग बॉईल कर रहे हैं उस वक़्त कुछ कतरे आप सफ़ेद सिरके के डाल देंगे तो आसानी से अंडों के छिलके उतर जाएंगे। और ये 2 टमाटर हैं, दही, 2 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उनको मैंने इस तरह ब्राउन कर लिया था और बाद में इसको मैंने इस तरह चूरा कर लिया इसका, क्योंकि बार बार बच्चे खा रहे थे तो मैंने फ़ौरन इसका चूरा कर लिया। अगर आपके पास बड़े साइज़ की प्याज है तो आप 1 प्याज ले लें, अगर छोटे साइज़ की तो आप 2 प्याज ले लें। और ये लहसुन अदरक है, कुटा हुआ लहसुन अदरक है, आपने फ्रेश लेना है और ये भर के 1 टेबल स्पून है। और कुछ है ये लौंग है मेरे पास, 4 अदद लौंग, छोटी इलायची, 1 टीस्पून ये सूखा धनिया पाउडर है, भुना हुआ पाउडर लेना, सूखा धनिया पाउडर, नमक, 1/4 हल्दी है, 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। और बिल्कुल आखिर में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चुटकी के बराबर जायफल जवंतरी का पाउडर है। और ये 2 हरी मिर्चें हैं। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने अनियन को फ्राई किया था। तो आपको मैं बताऊंगी कि एग लें, उसको आप इसमें डालते जाएं ऑयल में और इसको आप हल्का सा, इसमें सिर्फ कलर हम देंगे ताकि ऊपर से हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। होता है ना जल्दी में कि जब खाना तैयार करना और ऊपर एग भी बड़े मज़े के बने और उसमें कलर भी अच्छा सा आ जाए, तो बस ये इस तरह हम इसको करेंगे कि इसका कलर ऊपर से अच्छा सा आ जाए। इसको ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ कलर देना है इसको। जैसे ये आ गया, एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है, जब आप सालन बना रहे होते हैं उसी टाइम पर ही आप उसमें अंडे डालें और आलू डालें। एग तो वैसे भी बॉयल ही हैं, बस इसमें एक गोल्डन सा नाइस सा कलर आ जाएगा। अब इनको मैं निकाल लूँगी। ऑयल में मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। वही कुकिंग ऑयल है जिसमें प्याज को ब्राउन किया था और साथ ही लौंग और ये छोटी इलायची वो डाल दी। अब इसको हमने कलर देना है, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो फिर हम मसाले डालेंगे इसमें। ये लहसुन जो है वो इस तरह का हो जाना चाहिए, ब्राउन कलर का। फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। ये टमाटर फ्रीज से मेरे पास, तो मैंने इनको कूट लिया। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश काट के डाल दें। अब इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। जब हम मसाला डालते हैं तो उस वक्त ज़रूर इसको भूनते, चम्मच हिलाते हैं ताकि जो मिर्चें हैं वो भून जाएं, कच्ची ना रहें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। मसाला जब भूनते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनते हैं। ये मसाला भुन गया। अब मैं इसमें दही डालूंगी। हमेशा जब भी आप कोई भी खाना पका रहे, चिकन भी बना रही, इस तरह मसाला जब भी आप भूनें, बिल्कुल थोड़ा सा पहले पानी डालें और आंच को हल्की करें, फिर दही डालें। इससे जो है दही में वो लम्स नहीं बनेंगे। और ये मैं दही इस जो खाना पकाने वाली चम्मच है, मैं हमेशा इसी के अंदाजे से डालती हूँ। और ये मैंने 1 डाल दिया है इसमें और इसको अच्छी तरह भुनेंगे। दही भुन गए, अब इसमें आलू डालेंगे। हर मसले का हल आलू। कुछ ना समझ आ रही हो क्या पकाएं, आलू तो है ना। आलू सब्जी, आलू टिक्की,
आलू पालक हो नहीं सकता, लोग खाते हैं। इवन क्या आलू वो काले चने जो होते हैं, सॉरी वो सफ़ेद चने होते हैं, सफ़ेद चनों के अंदर भी आलू डाल के पकाए जा रहे होते हैं। मैंने तो ये भी देखा। फिर पानी डालेंगे कि आलू गल जाए। और अगर आप एग को वो उस तरह ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहती तो आप मत करें। उसी तरह ही जब आपने इसमें पानी डाला है आलू डाल के, तो साथ ही आप इसमें एग डाल दें और फिर उसको आप उसको पकने दें। तो उस पर भी एग पे भी ये मसाले की कोटिंग हो जाती है। अब जो मैंने एग फ्राई किए थे वो भी मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी। बस अब ये पकेंगे कि आलू जो हैं वो गल जाएं और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। मैंने इसमें 2 गिलास पानी का डाला थे। तो अभी आलू जो हैं वो कच्चे हैं, पके नहीं हैं। तो इसमें अभी मैं ये जो ब्राउन की हुई प्याज है वो डाल दूंगी। 2-3 बॉयल आ चुके हैं मैं इसमें, तकरीबन आलू अभी कच्चे ही हैं। और वैसे 2 गिलास में आलू जो हैं वो गल जाएंगे। अब मैंने इसमें अनियन डाल दिया, इसको वैसे मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसको रखती हूँ दम पे ताकि आलू हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। फिर बिल्कुल लास्ट में हम गरम मसाला पाउडर वगैरह डालेंगे। और अब देखेंगे कि हमारे जो आलू हैं वो गल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आलू गल गए हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं हरा धनिया और ये है गरम मसाला पाउडर और जायफल जवैत्री, ये डाल देंगे। बस अब इसको डाल के मिक्स करके तो मैं इसको ढक के चूल्हा बंद करके इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और ये लास्ट में 2 हरी मिर्चें भी थी, वो भी अभी इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको ढक्कन दे के तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रखूँगी, फिर डिश आउट करते हैं इसको। मज़ेदार आलू अंडे का सालन तैयार है। मिलते हैं हम अगली किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।